अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगियों को मज़े से गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अच्छी सेहत और ज़िंदगी अता करे, आमीन। मैं अपने व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ जी। सुबह का टाइम है और मैंने अभी बनाई है चाय, और चाय बना के मैं अपना नाश्ता बना के ऊपर बेडरूम में ले गई हूँ, क्योंकि बच्चे तो अभी सो रहे हैं और मैं और मेरे हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं। और साथ में ये पराठा बनाया, और रात को मैंने चने बनाए थे, किसी ने नहीं खाए, तो नाश्ते के साथ वैसे भी चने बहुत अच्छे लगते हैं। तो मुझे वैसे जो पराठा है वो इतना हज़म नहीं होता, इसलिए मैं वो पेड़े के अंदर ही माजरीन या ऑयल या घी जो भी होता है वो लगा लेती हूँ, और उसके ऊपर बटर वगैरह डाल लेती हूँ। तो बस इसी तरह से मैंने बनाया। तो अभी हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। बच्चे जब उठेंगे तो उनको उनके हिसाब से नाश्ता बना दूँगी। तो बच्चे वैसे भी लेट नाश्ता करते हैं। बच्चों को सुबह के टाइम बिल्कुल नाश्ता अच्छा नहीं लगता है, और मैं तो ये समझती थी कि स्कूल जाते हैं तो इस वजह से इनको सुबह सुबह भूख नहीं लगी होती है तो नाश्ता नहीं करते हैं। लेकिन अब घर पे भी हैं तो बच्चों ने तो बस यही सिस्टम पकड़ लिया है कि वो सुबह नाश्ता नहीं करते हैं, बस दिन को डायरेक्टली जी ये फ्राइंग वाली चीज़ें हैं बस वही बना दें तो खा लेते हैं। तो बहरहाल जब उठेंगे तो उनको उस हिसाब से नाश्ता दूंगी। मैंने शुरू कर लिया है क्लीनिंग। तो अभी मैं अपना टेबल साफ़ कर रही हूँ। ये टेबल क्लॉथ है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, और इसके ऊपर मैंने प्लास्टिक की जो है वो शीट डाली हुई है, क्योंकि इसका कलर वाइट है। तो जब आप खाना वगैरह रखते हैं तो अक्सर ये ख़राब हो जाती थी। तो मैंने अब इस तरह किया कि नीचे ये रख के ऊपर जो है वो प्लास्टिक शीट डाल दी। इससे काफ़ी जो है वो मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इससे ये ख़राब नहीं होती है। क्योंकि मैं एक दफ़ा डालती थी, दूसरी दफ़ा धो के जब डालती थी तो क्योंकि इसका डिज़ाइन इस किस्म का है और ये फट जाता था। तो अब इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है मुझे। तो अभी ये है कि ये इस तरह साफ़ भी रहता है। अगर कोई ऐसा खाना खाने के बाद जिस तरह टेबल साफ़ करते हैं बस साफ़ कर लें, क्योंकि ये ब्लैक कलर का टेबल है, और आपको पता है ब्लैक कलर जो है वो डस्ट बहुत ज़्यादा खींचता है। तो वैसे भी जो फर्नीचर में मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है, बस कह लें कि बस अब ये किस तरह से ब्लैक हो गया ये मुझे खुद पता नहीं चला। तो बहरहाल इसको मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आजकल हर चीज़ को ही ज़रा थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। तो ये क्लीनिंग स्प्रे मैंने खुद बनाई हुई है। इसमें डिटॉल वगैरह डाल के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो क्लीनिंग वाली वो डाल के मैंने इसको बनाया है। तो इस तरह से ये है कि ये डिटॉल के साथ हर चीज़ को वो साफ़ कर लेते हैं, तो थोड़ी सी दिल को तसल्ली हो जाती है। तो अभी इसको साफ़ कर रही हूँ। अभी देख रही हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर डस्ट बनी हुई है। वैसे भी यहाँ पे मैंने देखा है कि यहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा बनती है, और हर चीज़ के ऊपर एक दिन अगर आप साफ़ ना करें तो दूसरे दिन आप देखें तो ऐसे लगता है कि एक साल से आपने इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया। तो माशाल्लाह से ब्लैक कलर तो वैसे भी आप अगर चल फिर रहे हों तो चीज़ों के ऊपर डस्ट पड़ना शुरू हो जाती है। तो ये अब मेरा टेबल साफ़ हो गया है जी। तो अभी इसके ऊपर वापस इसकी चीज़ें रख के फिर दूसरा भी साफ़ कर लूँगी इसी तरह से। वैसे ये मैट मेरा बहुत कम ही कह लें कि रहता था, क्योंकि एक दफ़ा इस्तेमाल करती थी, दूसरी दफ़ा अगर मैं धोने के लिए डालती थी। वैसे ये अगर हाथों के साथ इसको साफ़ करते थे तो ये साफ़ नहीं होता था, तो फिर मैं मशीन में डाल देती थी। तो मोस्टली जब मशीन से निकालती थी तो ये फट जाता था। तो इस तरह ये है कि जब से मैंने इसके ऊपर प्लास्टिक शीट डालना शुरू की है तो बड़ा ज़बरदस्त ये अब ऐसे लगता है बिल्कुल नया है। तो दूसरा ये कि आजकल टाइम काफ़ी होता है, तो मैंने सोचा अपनी अलमारी है उसको ही साफ़ कर लें। तो कुछ तो कपड़े ऐसे होते हैं जो आप फेंक देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि आप पहनते भी नहीं हैं और दिल भी नहीं चाहता कि उनको फेंका जाए। तो इसलिए मैंने सोचा है कि इनको मैं इसी तरह से रख देती हूँ। तो ये मैं जो स्टोरेज बैग है वो लेके आई थी। तो एक तो था उसमें मैंने
पाकिस्तान कुछ चीज़ें भेजनी थी वो डाल दी हैं। तो ये दूसरा है जिसमें मैंने ये अपने कपड़े रखे हैं। और इसका बड़ा फ़ायदा है कि आप जितने मर्ज़ी इसमें कपड़े, कोई चीज़ भी आपने कोई चीज़ स्टोर करनी है तो आप इसमें डाल के आप वैक्यूम से इस एयर को टाइट कर सकते हैं। जितनी मर्ज़ी चीज़ें इस बैग में डालते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आप ये चीज़ें इसमें आ सकती हैं और ये काफ़ी कम जगह आपकी लेता है। तो इसी तरह आप बैग में डालें और वैक्यूम के साथ इसकी एयर जो है वो आप टाइट कर लें। तो इससे ये है कि जहाँ पे भी आप रखेंगे तो आपकी जो स्पेस है वो कम ये लेगा। तो ये मेरे पास मैंने स्टोरेज के लिए ये मैं बड़े वाले बैग लेके आई हुई थी और साथ में ये वाले बॉक्स लेके आई थी। तो इनमें बहुत सी चीज़ें मैंने डाली थी, वो तो मैंने निकाल दी। तो मैंने कहा चलें ये वाले कपड़े इसमें डाल देती हूँ। अब इसमें बहुत सी जगह है और मेरे पास ये बैग ख़त्म हो गए हैं, बाहर जाके मैं अब दूसरे ला भी नहीं सकती हूँ। तो इसलिए अभी यही डाल के तो मैंने इसको इसमें रख दिया। तो बाकी जो मेरी जो अलमारी में कपड़े पड़े हैं वो भी मैं निकाल के इसमें रख लूँगी और इसको जाके स्टोरेज में रख लूँगी। तो जब कभी ज़रूरत पड़ेंगे तो वो निकाल लूँगी। तो अभी जी आजकल बच्चों को बड़ा मीठा खाने का दिल कर रहा है और जितनी घर में चॉकलेट्स आती हैं वो एक दिन में ही खा के फारुग हो जाते हैं। तो मेरे बच्चों को जब चॉकलेट खाने का दिल चाह रहा होता है तो वो ज़रूर आके पूछते हैं मम्मी कुछ मीठा खाने के लिए है। तो अब अगर मीठा खाने के लिए ये कोई अच्छी चीज़ देंगे तो मुश्किल क्या वो खाएंगे। इसमें ये मसला है, इसमें ये मसला है। तो चॉकलेट आप जितनी उनके आगे रख देंगे वो एकदम से खा के फारुग हो जाएंगे। तो अभी ये बना के रख रही हूँ। तो एक एक दफ़ा लेंगे और दूसरी दफ़ा फिर उनको ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। बहरहाल बना के रख देती हूँ, फ्रिज में ठंडी होंगी तो खा लेंगे। तो बच्चे जी हमेशा से बच्चों का तो आपको हिसाब पता ही है। अच्छी चीज़ आप उनको ज़बरदस्ती खिलाएंगे और जिस चीज़ से आप उनको मना करेंगे वो दौड़ दौड़ के खाएंगे। पता नहीं बच्चों की भी नफ्सियात किस टाइप की होती है वो समझ नहीं आती। तो अभी ये मैंने इसमें डाली। वैसे ये सेवइयाँ जो हैं वो लेके हमें पास्ता मिल नहीं रहा था तो मेरे हस्बैंड ये एज ए पास्ता लेके तो अब देख लें चीज़ें जो यहाँ पे आप जब आप शॉप पे जाते थे तो ये कहते थे कि जो चीज़ आपको चाहिए वो मिल जाती है, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए होती है वो भी नहीं मिलती। तो अभी ये रेडी हो गई है मेरी सेवइयाँ। तो अभी इनको निकाल के मैं फ्रिज में रख दूँगी और जब ठंडी होंगी तो ठंडी ठंडी खाएंगे। बाकी जी आजकल ज़्यादा टाइम तो आपको पता ही है कि किचन में गुजर जाता है। तो अभी एक चीज़ बना के दे रही हूँ तो अभी वो पूरी तरह से बनती नहीं है तो भूख लग जाती है, दूसरी चीज़ दे दें। तो बस किचन में आजकल ट्राइयाँ कर रहे हैं, जो भी बन रहा है बना के रख रहे हैं। तो इसी तरह से अब रात का खाना है तो वो जो मैंने चने बनाए थे वो किसी ने नहीं खाए। उसके साथ मैंने वाइट चावल बना लिए और साथ में ये चांप्स बना ली थी और चटनी और सलाद बनाया था। और ये रात को बच्चों ने डिनर किया है। तो सलाद भी जो कुछ घर में आपको सलाद के लिए मिलता है, ये खट्टा मीठा सलाद है तो आप सलाद में डाल दें। अब फिर वो बात आ जाती है, वो हालात नहीं है कि आप हर चीज़ जो भी आपको चाहिए आसानी से जाके ले आए, नहीं। तो मुश्किल है। जो भी घर में है उसको अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करें और किसी चीज़ को भी वेस्ट ना करें। कोई सालन आप ज़ाया ना करें, उसको रख दें, फ्रीज़ कर दें और उसके साथ एक अच्छी चीज़ बना के उसको अच्छे तरीके से सर्व करेंगे तो सभी खा लेंगे। तो ये मैंने चने जो थे वो कल बनाए थे और सुबह इनके साथ नाश्ता किया है और अभी भी बच्चे पड़े हैं तो बस ये साथ में चाम्स बना ली थी, वाइट चावल है। तो बहुत मज़े का डिनर था। और जो सलाद है वो खट्टा मीठा इसलिए है कि आप इसमें थोड़े से जो स्पाइसेस है वो डाल के इसमें अगर आप हनी डालना चाहें या शुगर जो भी आपको पसंद है वो डाल के साथ में लेमन और विनीगर डालें, मिक्स करके आप सलाद के ऊपर डालें तो यकीन करें कि सलाद में से एक चीज़ भी बाकी नहीं बचेगी। तो एंजॉय करें जी अपना खाना, हम भी एंजॉय करने लगे हैं। आप भी इसी तरह की चीज़ें बनाएं, मज़े करें और खुश रहें और दुआ में याद रखें, हमें भी याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे फिर किसी व्लॉग में। इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।